तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में ₹7.60 प्रति से के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी का नंबर देख लेते हैं। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिले। डाटा लाक्स में मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 35,083 करोड़ के आसपास, पिछले साल 32,528 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 37,610 करोड़ कंपनी का जो इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने में। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को 8% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दो साल कंपनी का टोटल इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 30,041 करोड़ के आसपास जनरेट किए थे, पिछले साल 27,196 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 31,072 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 26,655 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 23,273 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 27,800 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआईआई है वो इस क्वार्टर में आपको आ रहा है लगभग 13,000 करोड़ के आसपास। जी हाँ, 13,000 करोड़ के आसपास कंपनी का एनआईआई इस क्वार्टर में आपको आता हुआ देखने को मिला, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में एनआईआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम, जबकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का एनआईआई जो इस क्वार्टर में है वो 11,400 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। जी हाँ, 11,400 करोड़। तो उस मुकाबले में देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का एनआईआई आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ये प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,788 करोड़, पिछले साल 5,255 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,132 करोड़ के आसपास आपको देखने में। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उसके अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। कंपनी के प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो प्रोविजन में पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1902 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,158 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो 2,777 करोड़ के आसपास आपको देखना होता है। यहाँ पे एक गलत चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि कंपनी का प्रोविजन अगर आप देखते हैं तो साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो भी किसी भी बैंक के लिए एक अच्छी बात नहीं होती है। चलिए कंपनी के एनपीए देख लेते हैं और कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 8.86, पिछले साल 9.23, अभी देखें तो 9.45 पे आसपास है। साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एनपीए की बात कर लेते हैं तो ग्रोस एनपीए पिछले साल 3.79 था, अभी देखें तो 2.92 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.08 था। तो ग्रोस एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। नेट एनपीए की बात करते हैं तो 0.89 से गिर के 0.68 आ चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 0.70 था। तो ओवरऑल देखें तो ग्रोस एनपीए नेट एनपीए साल दर साल क्वार्टर आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने प्रॉफिट इस क्वार्टर में कितना शो किया है टोटल। तो कंपनी का प्रॉफिट आपको निकल रहा है 4,886 करोड़ के आसपास का स्टैंडर्ड प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 4,300 करोड़ से लेकर 4,800 करोड़ के बीच में आता हुआ देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं जितना मार्केट का ऊपरी अनुमान था उसके ऊपर आपको देखने को मिला है कंपनी का प्रॉफिट। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर देखने को मिला है। एनआई भी कंपनी के मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर है, प्रॉफिट भी मार्केट एस्टीमेट से बेहतर है, एनपीए के अंदर भी सुधार है। बस एक जगह पे कंपनी लैग करते हुए देखने को मिली है, वो है कंपनी का प्रोविजन, जहाँ पे कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।